अगर आपका सपना टॉपर बनने का है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं या 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर जिसकी भी तैयारी करें, अगर उस फील्ड में टॉप करना है तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा। अगर आपको जो टिप्स टॉप करने के लिए बतलाया जाएगा इस वीडियो में, आप उस टिप्स को अगर फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको टॉप करने से भगवान भी आप लोग को नहीं रोक सकता है। एक कहावत है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। अगर आप अपने को पढ़ाई में कमजोर समझते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। वह कौन सी टिप्स है जो आपको टॉपर बनाने के लिए आवश्यक है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब इसके बाद देखिएगा अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर टॉपर बनने के लिए पहला जो स्टेप होगा, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका जो ऑप्शन होगा पहला, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहला जो आप लोग के लिए नियमित घंटे की पढ़ाई, नियमित तय घंटे की पढ़ाई। इसका मतलब देखिए, पहला टिप्स, अगर आप 12th बोर्ड में है, चाहे 10th बोर्ड में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले तय करना होगा कि रोज नियमित, मतलब कि रोज तय घंटा पढ़ाई करना। तय घंटे का मतलब कि आपको फिक्स करना है कि आपको रोज 5 या 6 घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि जोश में आइए आप 5 घंटा एकदम 2 दिन पढ़िए, तीसरा दिन कहे भाटा ससुरा पब के पढ़े। तो कहने का मतलब है कि रोज प्रतिदिन, अगर आप 4 घंटा पढ़ते तो रोज पढ़िए, अगर आप 2 घंटा पढ़ते तो रोज पढ़िए। कहने का मतलब है कि एक समय को फिक्स कीजिए कि हमको रोज प्रतिदिन कम से कम 5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए जब भी पढ़ने बैठिए मोबाइल को स्विच ऑफ, 5 घंटा अगर दीजिए तो पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। इसके बाद देखिए आपके अंदर तुरंत क्या बोलते हैं तैयारी, मतलब कि आपके अंदर तुरंत लगेगा कि अब डेवलपमेंट चालू हो गई है। तो इस डेवलपमेंट को पाने के लिए, विकास को पाने के लिए कम से कम नियमित तय घंटे माने ये टाइम आप लोग को फिक्स करना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा का जो टिप्स होगा, समझना। अगर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं, देखिए समझना, कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं बाबा, कोई भी टॉपिक, तो उसको ध्यान में रखिए कि समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि किताब उठाइए एकदम 20 को क्वेश्चन पढ़ दीजिए, अब 20 में एक और याद नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अगर आप लोग 4 गो रोटी खाते हैं, आप बरियारी ठूस के अगर 7 गो रोटी खाइएगा तो ये आप लोग को खुद पता है कि पेट खराब हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि 5 गो क्वेश्चन यादें नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है 10 गो क्वेश्चन पढ़ने की। हम 5 गो के जगह पर 4 गो क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के याद करेंगे, तब फिर हम लोग को धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई भी अगर टॉपिक को समझिएगा तो एकदम समझ के पढ़िएगा, कोई भी टॉपिक को पढ़िएगा। अब इसके बाद तीसरा में चलिएगा स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तैयारी। देखिए स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है, आप वही तैयारी कीजिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये नहीं कि जो नहीं पूछा जाएगा उसको पढ़ने से क्या फायदा। इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। एगो होता है हार्ड वर्क। क्या करता है कि लड़का किताब उठा लेगा, परीक्षा में नहीं पूछेगा, उसकी भी गलती नहीं, उसको पढ़ते नहीं है कि कौन परीक्षा में आएगा, एकदम पढ़ते जा रहा है। दुनिया देखेगी, कहेगी बाप रे बाप कितना पढ़ाई कर रहा है जी, लेकिन ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पढ़िए वही जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का देखिएगा, उस क्वेश्चन को देखिए ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, और वो क्वेश्चन को क्या कीजिए, उस टॉपिक को, मान जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को आराम से एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए।
मतलब इसी को कहते हैं स्मार्ट है। जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ में आव्यूह में टोटल नहीं पढ़ना है, सारणिक में टोटल नहीं पढ़ना है। सारणिक में आप लोग का 7 गो चैप्टर है, लेकिन पढ़ना सिर्फ 2 गो चैप्टर है। जैसे 4.1, 4.2, 3, 4, 5, 6, 7 तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम क्या जरूरत है जब नहीं पूछा जाता है तो पढ़ने की, तो इसलिए हम 4.1 2 को एकदम पूरा इतना रगड़ दे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बनाने के कंडीशन में रहेंगे। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट तैयारी। ठीक, अब इसके बाद चौथा में चलिए हम, चौथा में आइएगा तो नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब कि जो भी आप मान लीजिए कि मैथ पढ़ रहे हैं तो उसका फेयर बनाते चलिए। इससे क्या होता है, आप फेयर में वही बनाइएगा, ठीक है, अलग से कि जो आप लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा स्मार्ट तैयारी के लिए। मान लीजिए कि हमारा जैसे मान कर चलिए कि 4.1 को टॉपिक है, 4.2 है, 4.3 है, 4.4 है, मान लीजिए ये दोनों से नहीं पूछा जाएगा तो क्या जरूरत है इसकी फेयर बनाने का। अगर ये 2 से पूछा जा रहा है तो सिर्फ 4.1 और 4.2 का ही फेयर बनेगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स को हमेशा फॉलो कीजिए, ठीक है, तो फेयर जरूर बने हर सब्जेक्ट का। इसके बाद हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझे, जो भी बनाइएगा उसको समझ के पढ़िएगा, जो फेयर में बनाइएगा। अब इसके बाद अगला जो है पांचवा जो है आप लोग का रिवीजन, जो कि आप लोग को टॉप करने में सबसे ज्यादा यही आप लोग का निभाएगा रिवीजन। अगर कोई भी स्टूडेंट हो, अपने को कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों न हो, अगर रिवीजन नहीं करेगा तो उसको याद नहीं रहेगा। क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन जो है आज याद कीजिएगा 3 दिन में भूल जाएगा। तो 3 दिन में भूल जाएगा तो आप लोग को क्या लगता है कि हम एक बार पढ़े के एकदम विद्वान बन जाएंगे? जितना पढ़े 3 दिन पर बार बार रिवीजन देना पड़ेगा। जितना रिवीजन दीजिएगा उतना ही आप तेज बनिएगा। तो इसलिए बार बार रिवीजन दीजिए, जो भी टॉपिक नोट्स में बनाए बार बार रिवीजन। अगर बार बार रिवीजन देते हैं, सप्ताह में एक बार, 4 दिन पर एक बार, तो आप लोग को टॉपर बनने से भगवान की भी औकात नहीं है कि आपको रोक दे। फिर इसके बाद छौवा में है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब कि टेस्ट हमेशा दे। टेस्ट जो है, जो मान लीजिए कि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का अलग से टेस्ट जरूर दे। टेस्ट देने से क्या फायदा होता है कि अपना अंदर की काबिलियत की पता चलती है कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए 80 आ गया, तो वहां पर देखिए कि 20 नंबर में चूक कहां हुआ। अगर जहां पर चूक हुआ तो फिर अगले टेस्ट में उस गलती को न दोहराएं। फिर इसके बाद परीक्षा हॉल में जब जाते हैं, परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि कठिन सवाल अगर जो भी है उसमें वक्त को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि 10 गो में 5 गो का सॉल्व कीजिए, 100 गो में 50 गो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जो भारी क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए और जो आसान क्वेश्चन है उसी को सॉल्व कीजिए। तो ये ध्यान देना है कि कठिन सवाल को छोड़ देना है। कठिन सवाल को कभी भी छूना नहीं है। कठिन सवाल को छोड़ दे, कठिन सवाल को छोड़ दे। फिर इसके बाद 8 में चलिएगा तो एक देखिए 8वां जो है, जो 8वां सबसे इंपॉर्टेंट है, कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना। कमजोर सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी का मैथ कमजोर है, कमजोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना। मान लीजिए किसी का मैथ कमजोर है, ठीक है, तो किसी का मैथ कमजोर है तो मैथ पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। अगर आपका फिजिक्स कमजोर है तो फिजिक्स पर टाइम बढ़ा दीजिए, लेकिन उसको टाइम बढ़ा के इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक, अब इसके बाद अपनी हैंड राइटिंग, मतलब जो हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए। जितना देखिए अक्षर भी आपका टैलेंटेड का पहचान है। अगर आपका अक्षर एकदम क्लियर और सही रहेगा ना तो आपको देख के एग्जामिनर रहेगा कि लड़का बहुत तेज है। तो है एकदम अक्षर को बैठा के लिखना है, एकदम सुगह। ठीक, फिर इसके बाद 10वां, कभी भी पढ़ते समय आलस नहीं करना है। एकदम स्टूडेंट का सबसे बड़ा भयानक बीमारी, भयंकर
आलस है या आनाकानी, आलस को एकदम दूर रखिएगा। आप बहानाबाजी छोड़ दीजिएगा, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों। अगर ये चीज जिसके दिमाग में है तो समझ लो कि टॉपर बनने नहीं जा रहा है, फेल होने के लिए अपना पाला सिलेबस चालू कर दिया है। अगर टॉपर बनना है तो ये 10 बातों को फॉलो कीजिएगा, गारंटी है कि आप लोग को बिहार टॉप या जिस कंपटीशन की तैयारी करें उस कंपटीशन में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए, आज जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।